अभी अभी सुबह सुबह तूफानी बारिश हुई, जैसे आपने पहले क्लिप में ही देखा कि बाहर सीवरेज के गटर तक ओवरफ्लो करने लगे हैं। तो ऐसे में अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, लेकिन बादल अभी बहुत हैं। तो मैं अपने टेरेस गार्डन पर आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या क्या नुकसान होता है, क्योंकि जब भी इतनी तूफ़ानी बारिश आती है तो कोई ना कोई नुकसान करके जाती है। तो लीजिए, ये सबसे पहले तो यहाँ पर जुकीनी का प्लांट ही है, वो पूरा एक तरफ को गिरा हुआ है। वैसे इस बार मैंने इसको ऊपर बांधा नहीं था तो फिर भी बच गया। पिछली बार जब बारिश आई थी तो तूफ़ान आया था, तो ये प्लांट जो लगा है ये पूरे का पूरा टूट के गिर गया था। लेकिन मैंने इसको जड़ से नहीं उखाड़ा था, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट के देखें इसमें क्या कोई फ्रूटिंग वगैरह होती है कि नहीं। तो देखिए, ये साइड्स से काफ़ी ब्रांचेस निकल आई हैं। तो देखते हैं कि इन पर फीमेल फ्लावर्स आते हैं या नहीं। देखिए, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, ये गोभी के प्लांट्स तक किस तरफ सारे के सारे झुक गए हैं। ये बेलों का मुझे मेन होता है, तो देखते हैं। अरे, ये पूरी की पूरी जो यहाँ से रस्सी बांधी हुई थी उस तरफ वो टूट गई है, सारी बेलें नीचे गिर गई हैं। और तो इस पर तो घिए लगे हुए थे। ये देखो, ये देखिए, ये घिए यहाँ पड़े हैं। तो ये बेलें थोड़ी भारी हो गई इनकी वजह से। और ये लौकी देखिए, कितने बड़े साइज़ की ये लौकी थी, देखिए। और ये भी नीचे गिर गई है। तो अभी वीडियो के बाद मैं इनको थोड़ा सेट करूँगी। अगर बारिश नहीं आ गई, नहीं तो बारिश रुकने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ खीरे की बेल, वो भी ये स्टिक लगाई हुई थी, सहारा दिया हुआ था, तो वो भी गिर गई है, स्टिक भी टूट गई है इसकी। इस तरफ भी खीरे की बेल थी। ये पत्ते जो मैंने सूखने के लिए उस टैंकी के दूसरी तरफ डाले हुए थे, इस शीट पर ये शीट उड़कर यहाँ आ गई है। ये पत्तों का हाल देखिए, कहाँ तक बिखर गए हैं सारे के सारे। और ये टमाटर के प्लांट्स भी एक तरफ को झुक गए हैं, रस्सियाँ बांध दी थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा कितनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये विंका का प्लांट भी पूरा टेढ़ा हो गया है, जबकि ये इतना हैवी तो होता नहीं है। और देखते हैं क्या क्या हुआ है। देखिए, ये बैंगन के प्लांट्स हैं। ये बैंगन का प्लांट भी पूरा गिर गया है, इसको भी मुझे सहारा देना पड़ेगा। इसके स्टिक लगाऊंगी। यहाँ जो स्टिक्स लगाई हुई थी, स्टेकिंग की है, वो कुछ हद तक बच गए हैं। तो इसका मतलब ये भी प्रूव होता है कि स्टेकिंग करना कितना ज़रूरी है ऐसे बड़े प्लांट्स की। भिंडी के प्लांट्स हम सोचते हैं या बैंगन के प्लांट्स हम सोचते हैं कि इनके स्टेम काफ़ी मजबूत होते हैं, गिरेंगे नहीं, लेकिन गमलों में लगे होते हैं, गमलों में मिट्टी भी थोड़ी भुरभुरी बनाते हैं हम, तो ये गिर जाते हैं। तो इसलिए अच्छा यही है कि प्लांट अगर थोड़ा ज़्यादा हाइट पर जा रहा है तो आप उसकी स्टेकिंग ज़रूर कर दें, नहीं तो प्लांट को काट छांट कर आप ज़्यादा ऊंचाई तक मत जाने दें। मैंने इसकी कोई कटाई छटाई नहीं की थी, तो इसलिए ये प्लांट्स काफ़ी ऊपर चले गए थे। देखिए कितने लंबे हो गए थे ये, मैं आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा। और इस तरफ देखते हैं, ये बीन्स की बेल जो मैंने लगाई थी इस तरफ गिर गई हैं। इनको भी अभी तो ऐसे ही रहने दूंगी, थोड़ा शाम तक इसको मैं ठीक से इस पर भी स्टिक्स लगा दूंगी। मक्की बच गई है, जो हलवे की बेल है इस पर अभी फूल देखिए कितने अच्छे खिले हुए हैं सुबह सुबह। तो ये सुबह सुबह ही मेल फ्लावर खिलते हैं। ये आज कितने सारे मेल फ्लावर खिले हुए हैं। आज बारिश की वजह से, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ अपनी जॉब पे, बारिश इतनी ज़्यादा तूफ़ानी थी कि पॉसिबल ही नहीं था जाना। सो आज मैं घर पर हूँ और सुबह यही देखने के लिए अभी बारिश रुकने पर आई हूँ कि हाँ क्या हाल है ऊपर। तो ऊपर ये बड़े सुंदर से फूल मुझे नज़र आ गए हैं, लेकिन अभी कोई फीमेल फ्लावर नहीं है। ये सारे के सारे मेल फ्लावर्स हैं। फीमेल फ्लावर्स पहले आए थे, लेकिन उनको पॉलिनेट कुछ को नहीं कर पाए, वो सूख गए, अपने आप पॉलिनेशन हुई नहीं।
तो अभी ये भी इधर गिर गया है टमाटर का प्लांट। ये बेलें बीन्स की बेलें, इनका काफ़ी वेट हो गया है तो इसलिए ये सारी तारें भी नीचे की तरफ झुक गई हैं। ये प्लांट्स तो बचे हुए हैं थोड़े, ये भिंडी के प्लांट्स भी थोड़े इस तरफ झुक गए हैं और ये बेल ठीक ठाक है। चलो तोरी लटक रही है उसमें, ये इस तरफ से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसमर तोरी एक यहाँ बनी हुई है, एक इधर छोटी सी है, तो इनको शाम को हार्वेस्ट करते हैं। तो एक टिप ये भी है कि जब इस तरह का मौसम आपको नज़र आए, फोरकास्ट हो, तो आप कोशिश करिए कि बेलों पर से या प्लांट्स पर से अगर कोई फ्रूटिंग हुई है, कोई सब्जियां लगी हैं, तो उनको आप हार्वेस्ट कर लीजिए, तोड़ लीजिए, ताकि बेलों पर वेट ज़्यादा ना रह जाए। तो फिर वो प्लांट्स पर वेट ज़्यादा ना रह जाए तो वो बची रहेंगी, बेलें भी बची रहेंगी और प्लांट्स भी बचे रहेंगे। ये गोभी देखिए कैसे सारी की सारी उस तरफ को गिर गई है। और बाकी तो चलिए ठीक ही है, अभी क्योंकि ज़्यादा कुछ लगा नहीं था, अभी सर्दियों की सब्जियां लगी नहीं हैं। मेन तो ये बेलें थी जिससे मुझे हार्वेस्ट मिल रही थी, इनका हाल ज़रूर ख़राब हो गया है तो इनका कुछ करना पड़ेगा। अब अकेले तो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो शाम को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इनको ऊपर फिर से रस्सी बांधेंगे और इनको चढ़ाएंगे, अगर कोई डैमेज ना हो गई हो होपफुली बेल तो। और वो जो वहाँ पर लौकी है उसको तो मैं अभी हार्वेस्ट करके ले ही जाऊँगी। ये भी नई बेलें लगाई थी मैंने खीरे की और वो भी गिर गई हैं, तो इनको भी मैं अभी स्टेकिंग कर देती हूँ, इनको बांध देती हूँ। तो चलिए देखती हूँ अब मैं अपने गार्डन को। ऐसा वैसे होता ही रहता है, ज़्यादा अब मैं दुखी नहीं होती हूँ। शुरू में तो दुख होता था अगर कोई प्लांट इस तरह से डैमेज होता था या कोई भी नुकसान होता था, लेकिन जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ये सब चीज़ें तो लगी ही रहती हैं। वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमें कुछ नहीं पता होता कब तूफ़ान आएगा, कब ज़्यादा धूप हो जाएगी, तो ऐसा चलता ही रहता है। कोई बात नहीं, अगर प्लांट्स डैमेज भी हो जाएं तो नए प्लांट्स लग जाते हैं। तो आज इतना सा अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और गार्डनिंग रिलेटेड और भी चीज़ें देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।